क्या लिखोगे? CD सर्वर मैं कर लूंगा, कोई नहीं। npm start बना लेगा कि क्या करूँ? बन जाएगी। CD client npm start। ये फ्रंट एंड, वैसे फ्रंट एंड में अभी कुछ भी हमने नहीं किया हुआ, अभी हम बैक एंड ही डिसाइड कर रहे थे। तो बैक एंड में क्या क्या किया था? चलो बैक एंड रन है, डाटाबेस कनेक्टेड। अच्छा एक लाइन काउंट कर दोगे सेंड सारे हम कर दो। तो कल हमने सर्वर पे क्या क्या काम किया था, ये देखो। कॉन्फ़िगरेशन वो तो सेम थी एज पर प्रीवियस। उसके बाद हमने मॉडल्स बनाए थे, कौन कौन सा? यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट। ठीक, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में नेम और इमेज था। नई चीज बताई टाइम स्टैम्प, इसमें क्रिएटर अपडेटर अपने आप आ जाता है। और उसके बाद डिपार्टमेंट, इमेज और नेम तो है ही, बट उसमें फॉर्म की है यूनिवर्सिटी के साथ। एक तीसरा प्रोडक्ट एक, और यहां पे हम लोग थे प्रोडक्ट के। तो नेम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, एक्टिव पता ही था। डिफॉल्ट वैल्यू पता चल गई थी कैसे सेट करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है कुछ ना डालो तो ये एंटर हो। और उसके बाद इमेजेस का एरे, प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेज हो सकती है, तो मैंने ये प्रोविजन भी रखा जो आपके प्रोजेक्ट में नहीं है। कोशिश की है जो वहां नहीं है, तो यहाँ पे एक ही जैसा होगा फिर तो। और ये इसकी फॉरन की, यहां तक हमने कर लिया था। ठीक, अब हमने एक और मॉडल बनाना है, यूजर। क्या मॉडल बनाएंगे? यूजर। तो यहां पे मॉडल पे गए, न्यू और यूजर डॉट जे। अब आपको ये पता है, पहले मॉडल बनाएंगे और फिर इनके लिए क्या बनाएंगे? कंट्रोलर। कंट्रोलर बन जाएंगे, फिर उसके लिए एपीआई के लिए इंडेक्स डॉट जे। फिर उसके बाद सबको टेस्ट करेंगे पोस्ट में। ठीक, अगर किसी प्रोजेक्ट का बैकएंड तैयार हो गया तो 50% प्रोजेक्ट रेडी। अगर बैकएंड तैयार हो गया तो 50% जो है वो आपका रेडी। तो यूजर, और यहां पे क्या लिखते हैं बोलो? इंपोर्ट mongoose from launch। और यहां पे क्या लिखना है बोलो? const user schema is equal to new mongoose dot schema, और इसके अंदर सारे मेम। तो सबसे पहला जो कॉलम है फर्स्ट नेम, तो इसमें दो चीजें होंगी, फर्स्ट नेम और यहां पे टाइप स्ट्रिंग, और यहां पे क्या आएगा? रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू। तो ये फर्स्ट नेम, ऐसे ही दूसरा होगा
लास्ट नेम, एक तीसरा ईमेल। तो ये 3 कॉलम हमने ले लिया यहां पे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। पासवर्ड, प्रोफाइल पिक्चर भी होगी और नहीं है। अब देखो आप क्या सीख रहे हैं, सिंटैक्स। यहाँ पे प्राइमरी की क्या क्या है, फॉर्म की क्या है, कैसी कॉलम लेते हैं, और ये सारा काम उसमें भी होता था माइक्रोसॉफ्ट में जो आपने किया हो। एक ये सेम से है, बस इसमें जो डाटा होता है वो JSON में होता है। देखा होगा आपने कहां पे, मोंगो डीबी। एक वहां की पेयर में डाटाबेस होता है, याद रखना। जो मोंगो डीबी डाटाबेस है दैट इज नो एसक्यूएल डाटाबेस। इसमें SQL की क्वेरी थोड़ी चलती, सिलेक्ट स्टार या क्रिएट। देखा होगा आपने। एक ऐसे ही पासवर्ड, प्रोफाइल पिक, रोल, पासवर्ड हो गया, प्रोफाइल पिक यानी पिक्चर। तो यहां पे टाइप दे दी मैंने स्ट्रिंग, बट यहां पे रिक्वायर्ड नहीं लिखा। पिक्चर कोई जरूरी पिक्चर देनी जरूरी नहीं। उसके बाद रोल और यहां पे टाइप, यहां पे टाइप दे दी स्ट्रिंग और डिफॉल्ट क्या लिखेंगे, और कॉमा देके यहां पे टाइम स्टैम्प ट्रू। यानी जो यूजर बनेगा उसका डिफॉल्ट रोल क्या होगा, यूजर। एडमिन वाला तो एक आधा यूजर होगा, यहाँ 2 टाइप के यूजर है बस, एक एडमिन एक यूजर। तो जितने लोग रजिस्टर करेंगे सबका रोल यूजर, एक काम एडमिन खुद कर। वहां भी किया था। टाइम स्टैम्प में ये आता है कि जब डाटा एंटर हुआ तो कब अपडेट हुआ, कब ऐड क्रिएटेड है, अपडेटेड है। ऐसे कई डाटाबेस में आपको 2 कॉलम अलग अलग लेने पड़ते हैं, इसमें टाइम स्टैम्प खुद ही कॉलम बनाता, आपको बनाने की जरूरत नहीं। चलिए अब उसके बाद कॉन्स्ट यूजर मॉडल, mongoose dot model यूजर, और यहां पे यूजर स्कीमा, और यहां पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर मॉडल। तो इस तरह से ये
चार मॉडल आपके बता, ठीक है, चार की जरूरत है हमें। अब हम बनाएंगे कंट्रोलर। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के लिए, जैसा क्रिएट यूनिवर्सिटी, अपडेट यूनिवर्सिटी, डिलीट यूनिवर्सिटी और गेट यूनिवर्सिटी, यही बनेंगे। तो अब क्या करो, सर्वर पे गए, न्यू फोल्डर, कंट्रोलर्स, और यहां पे न्यू फाइल यूनिवर्सिटी डॉट जेएस, यूनिवर्सिटी डॉट जेएस। अब यहां पे क्या बनाना है बोलो, कॉन्स्ट, पोर्ट लिखते हैं ना, पोर्ट आगे कॉन्स्ट, और ये नाम दे देंगे हम लोग क्रिएट यूनिवर्सिटी। और यहां पे सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एक और वही ट्राई कैच लगाओगे, क्या लगाओगे यहां पे, ट्राई कैच। एक तो क्रिएट यूनिवर्सिटी, ये पूरा, और यहां पे ट्राई कैच, कैच में गई, और यहां पे वेरिएबल, पहले देखो, पहले मुझे पूरा लिखने देना, अब एक से रिपीट होगा, ये लिख दिया। अब इस बार क्या है, ये बैकएंड है आपका, क्या है ये, बैकएंड। अब आपको क्या करना है, यहां पे एक फ्रंट एंड में भेजना है जो भी, तो यहां से देखो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भेज दिया जी, 404 डॉट सेंड। अब यहां पे क्या भेजना मैंने, मैसेज, तो मैंने यहां पे दे दिया करली ब्रैकेट में एक एरर वेरिएबल, कुछ भी नाम हो सकता है इसका, और ई क्वेश्चन मार्क डॉट मैसेज, तो जो एक्चुअल मैसेज होगा वो चला जाए। और कैच ट्राई में हम लोग लिखेंगे सेव का, तो यहां पे आपने वेरिएबल ले लिया कॉन्स्ट यूनिक डेटा, यूनिवर्सिटी है, यूनिक डेटा अवेट, और यहां क्या आएगा, यूनिवर्सिटी मॉडल। अब यूनिवर्सिटी मॉडल हेल्प में नहीं आ रहा है, पता ही है, क्या करोगे, मॉडल में जाके यूनिवर्सिटी और से, और यहां पे यूनिवर्सिटी मॉडल, जैसे यूनिवर्सिटी मॉडल लिखा ऊपर ये इंपोर्ट हो गया, लेकिन यहां पे आपको लगानी पड़ेगी डॉट जेएस, याद रखना, और यहां क्या लिखोगे, डॉट क्रिएट। लेकिन यहां पे अब एक चीज देखो, इमेज है, इमेज ना हो तो हम सीधा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखते होगा, कर चुके हैं, बट यहां पे आपको इस बार इमेज है, तो जैसे इमेज यहां पे यूनिवर्सिटी का नेम वो अलग पास करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, और यहां पे इमेज, और कैसे, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट नेम, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट नेम,
क्या है? रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम, इसका नाम है पूरा फाइल नेम। ये याद रखने वाली चीज है। अगर इमेज रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, वही फाइल अपलोड कंट्रोल जो हम यूज करते एक बस, नहीं तो वहां तो सीधा पास कर देते रिक्वेस्ट बॉडी, क्योंकि उसमें इमेज नहीं थी। इसलिए इमेज पास करने के लिए आपको थोड़ा सा अलग है। और यहां पे एक यूनिट डेटा में अगर है तो रिस्पांस डॉट स्टेटस क्या आएगा? क्रिएट का 201 सेंड, और यहां पे मैसेज, और ये लिख दिया आपने यूनिवर्सिटी क्रिएटिव। एक एल्स रिस्पांस डॉट स्टेटस 401 लिख लो या 40 सेंड, और वही करली ब्रैकेट मैसेज, और यहां पे अनेबल टू क्रिएट यूनिवर्सिटी लॉन्च। ये आप पूरा एक बार लिख लो। ये कोड है आपका क्रिएट। यही होगा, बस उसमें एक पैरामीटर पास करेंगे आई। डिलीट यूनिवर्सिटी में भी ये होगा, पर उसमें सिर्फ पास करेंगे आईडी, और डिलीटेड काउंट हो। अब ये सारा पहले एक बार कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी को ही कॉपी किया, और यहां पे पेस्ट, अपडेट यूनिवर्सिटी, और यहां पे आपको क्या पास करना है? एक पैरामीटर आईडी, एक करली ब्रैकेट आप पूरा लिख लोगे। क्या पास करना है बोलो? अंडरस्कोर आईडी। कहां से आएगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। पर यहां क्रिएट की जगह क्या आएगा? फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और यहां पे यूनिवर्सिटी अपडेटेड अनेबल टू, और यहां कर दिया 2 लिख लो। ये इसके सिंटैक्स ऐसी लग रही है एसपी जो ना, पूरा लिख लोगे। ये ज्यादा वो नहीं है, इनिशियलाइज करो या वो करो वो करो। सिंपल सा फंडा चल रहा है। रिस्पांस डॉट ये जो लगा रहे हैं रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट से अपडेट का ऐसे ही डिलीट यूनिवर्सिटी होगा, और ऐसे ही गेट यूनिवर्सिटी, 4 ही बनेंगे इसमें। एपीआई बन के 50% प्रोजेक्ट हो गया। जब बैकएंड तैयार है, फ्रंट एंड में एपीआई को कॉल ही करना है।
यही आपका कहां जाएगा, डिलीट में। ठीक, आपने लिख लेना पूरा। क्या करूंगा, चेंज, डिलीट यूनिवर्सिटी। ठीक, और इसमें सिर्फ क्या पास करना है, आईडी, और यहां पे लिखना है डिलीट 1। ठीक, और यहां पे यूनिक डेटा डॉट डिलीट डेट काउंट, अगर 1 है तो यूनिवर्सिटी डिलीटेड, अदरवाइज अनेबल टू डिलीट। ये लिखो आप, हो गया। ये चीज तो हम समझ लेते हैं, फ्लो वाइज ये कैसा करना है। प्रॉब्लम होती है जब बीच में रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें करनी होती, कहां पे, वहां पे जाके थोड़ा सा लॉजिक, तो हम असाइनमेंट भी देते हैं, वहीं हमें थोड़ा सा आता है। ये तो कोड है, ये कोड ऐसे ही करना है। 100 टेबल है, ऐसे 100 बार बनाना है, ये तो हम बना लेंगे। लेकिन जब हम लोग इसको कहीं यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो थोड़ा सा ना, यहाँ पे सेम सही है, लिखते रहो। यहाँ पे आएगा गेट यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आएगा फाइंड, और इसमें कोई पैरामीटर नहीं है डिस्प्ले, ठीक, और यहाँ पे कोई इफ एल्स नहीं आएगा, ये छोटा सा कोड है। और यहाँ पे सीधा आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे यूनिक डेटा, और ये आपका ऐसे ही है ना। एक तो ज्यादा तामझाम है ही नहीं, यूनिवर्सिटी मॉडल डॉट फाइंड, इसमें एरर क्या आएगा, कुछ भी नहीं होगा तो खाली एरर आ जाएगा। ये भी दोनों बना, बता चुका हूं एम्प्लॉय वाले में, इसीलिए पहले हमने वो किया और इसी तरीके से मैंने वो करवाया। index.js समझ आ गए, सारे ऐसे बनेंगे, कोई मेथड ऊपर होगा नीचे होगा। चलो क्लोज किया, अब आप आ जाओ index.js। यहां पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, इमेजेस की कहानी इसके अंदर आएगी। मल्टर पैकेज ऑलरेडी ऊपर मैंने ऐड किया, ये नहीं किया, तो हमेशा मैंने बोला हुआ जहां कनेक्ट है इससे ऊपर कहीं लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा मॉड्यूल है हमारा, ये यूनिवर्सिटी, ठीक, तो यहां पे यूनिवर्सिटी मॉड्यूल, और सबसे पहले क्या आएंगी, इमेज, यूनिवर्सिटी मॉड्यूल में इमेज, ठीक। तो इमेज का कोड ये स्टैंडर्ड कोड है, इसमें क्या करेगा ये कोड, एक फोल्डर बनाएगा और उस फोल्डर के अंदर इमेज सेव करेगा, और इमेज का नेम वो रैंडम जनरेट करेगा जो डुप्लीकेट नहीं होगा, डेट टाइम के साथ। मल्टर पैकेज होता है, कोई पूछे नोड के अंदर इमेज के, बस ये याद रखना, ठीक। तो अब आपने तो सबसे पहले इमेज का कोड है आपका आएगा,
इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं करना, बस थोड़ा बहुत फोल्डर का नाम ही करो। ये आ गई index.js में। देखो ये वेरिएबल लिया मैंने स्टोरेज यूनिट multi.disk स्टोरेज, और ये डेस्टिनेशन फोल्डर, ये फोल्डर अपने आप बनेगा, मैंने नहीं बनाया। अब इसका नाम आप कुछ और भी सोच सकते हो, मैंने इसका नाम दे दिया अपलोड यूनिट। अगर आप रखना चाहते हो अपलोड यूनिवर्सिटी तो वो लिख दो, आपकी मर्जी है। और ये फाइल का नेम ये जनरेट हो रहा है, ये देखो कुछ ऐसे है, डेट टाइम डॉट नाउ डैश डैश फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। तो डेट टाइम के साथ कुछ इसका कॉम्बिनेशन बनाया। एक तो यहां क्या बताया, फाइल किस नाम से बनेगी और किस फोल्डर में सेव होगी। उसके बाद एक्चुअल कोड तो इसका ये है, अपलोड यूनिट एक वेरिएबल लिया, और यहां जब आपने लिखा मल्टर और इसके अंदर लिख दिया आपने स्टोरेज, और ये ऊपर जो स्टोरेज यूनिट, बस ये स्टैंडर्ड कोड है। जहां पे चेंज क्या होगा कल को, ये फोल्डर का नाम से कहां सेव करें, ठीक। तो ये आपका इमेज, और उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐप डॉट पोस्ट गेट पोस्ट, वो आपका सेम चलेगा, ऐप डॉट पोस्ट। क्या लिखेंगे, यूआरएल स्लैश यूनिवर्सिटी, यूआरएल ये है, और यहां किसको कॉल करोगे, ग्रेट यूनिवर्सिटी। नहीं आ रहा है हेल्प में, नहीं आया, क्या करोगे, कंट्रोलर में गए यूनिवर्सिटी पे, कंट्रोल एस, सेव किया, और आप देखो यहां पे आ जाएगा अपने आप ग्रेट यूनिवर्सिटी। और जैसे ग्रेट यूनिवर्सिटी चूज किया, ऊपर यूनिवर्सिटी डॉट जेएस आपने लगा देना, ठीक। और ये आपका ये देखो, ये तो अपने आप आ जाएगा। अब ऐसे ही कितने यूआरएल होंगे, 4। यहां पे चेंज कर दो पुट, यहां चेंज कर दो डिलीट, यहां चेंज कर दो गेट, और यहां पे अपडेट यूनिवर्सिटी, यहां पे डिलीट यूनिवर्सिटी, यहां पे गेट यूनिवर्सिटी, एक। और आपका एपीआई तैयार होगी, किसकी, यूनिवर्सिटी। आप इसे पोस्टमैन में टेस्ट करो। कहां पे टेस्ट करेंगे इसको, पोस्टमैन में, ठीक। मॉड्यूल, और अब आप लोग टेस्ट कर लो। यूनिवर्सिटी, डिलीट यूनिवर्सिटी और गेट यूनिवर्सिटी, ठीक। समझा गया। अब ये पूरा फ्लो हो गया। अब उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिपार्टमेंट का बनेगा पूरा फ्लो, प्रोडक्ट का बनेगा, और एक। तो अब आपने क्या करना है, पोस्टमैन में इसको टेस्ट करना है, ठीक। कैसे, लॉजिक पोस्टमैन में ये जरूर करना, ठीक। तभी आपकी एपीआई वेरीफाई होगी,
ठीक है कि गलत? और यहां पे पोस्ट और ये यूनिवर्सिटी एक पोस्ट ये यूआरएल आ गया। ठीक, यहां पे चूज करोगे बॉडी, लेकिन इसके बाद रॉ नहीं। जब आपने इमेज पास करनी है रॉ नहीं, उसमें चलेगा फॉर्म डेटा। ये याद रखना, फॉर्म डेटा कब यूज करना है? जब इमेज हो। तो ये फॉर्म डेटा और यहां पे की, ये नेम दे दिया, किसका नेम? ठीक, ये कॉलम है आपका यूनिवर्सिटी के नेम और यहां यूनिवर्सिटी का नेम लिख दिया। ठीक, मान लो आपने एक एलपीयू लिख दिया। दूसरा कॉलम है आपका इमेज। दो ही कॉलम थे, आईडी तो खुद जनरेट होगा। फॉर्म डेटा कब यूज करना है? जब इमेज नहीं है तो रॉ जैसे करते। अब यहां पे क्या करोगे? यहां पे ये जो इमेज यहां पे आ रहा है टेक्स्ट या फाइल, तो यहां चूज करो फाइल, आ गया। और ये फाइल अपलोड ही लग गया। सिलेक्ट और यहां से मान लो यूनिवर्सिटी की इमेज ही ओपन कर और अब सेंड पे क्लिक करो। ये रिक्वायर्ड है, ये पहुंचा नहीं वहां ना। वैलिडेशन फेज, path name is required, image is required, पोस्ट ही है ना, यूनिवर्सिटी है ना, तो इसको वो ना नाम मिला ना कुछ। चलो देखते हैं जाके। यहाँ पे जो सर्वर स्टार्ट है यहाँ पे तो नहीं है। ये ग्रेट यूनिवर्सिटी वाला कंट्रोलर जो है प्रोजेक्ट यही है ना, 160 है। अब ग्रेट यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी मॉडल डॉट ग्रेट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम और इमेज, कोई मैंने गलती नहीं है। request dot body dot name और फाइल नेम, request dot file dot file name। यहाँ तक तो ठीक है। तो फिर यहाँ पे गलती दे रहा है, सर्वर स्टार्ट है, यूनिवर्सिटी वैलिडेशन फेज, नेम पाथ नेम इज रिक्वायर्ड। तो ठीक है, हमने वैलिडेशन लगाई है तो उस पर मिल नहीं रही ये वैल्यू, ना ही उसे मिल रही ये इमेज।
यहाँ क्या किया, बॉडी फॉर्म डेटा, ठीक है, ये तो फॉर्म डेटा और हेर तो वैलिडेशन का मतलब ये है कि डाटा वहां पास नहीं हुआ, पहुंचा ही नहीं। एक बार हमें चेक कर लेते हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्स और स्टेटस ये आ गया ना, असिंक अवेक लगाया हुआ, तो इंडेक्स में तो जो भी था, ये देखो यहाँ पे, ये देखो फोल्डर भी बन गया है ना, अपलोड यूनिट जो मैंने यहाँ दिया था, यहाँ तक तो ये ठीक है। .env में पोर्ट नंबर क्या दिया हुआ, 8081, यही पोर्ट नंबर है ना। और ये आपका बैकएंड है, तो कंट्रोल सी करके दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, और फिर हम लोग जाते हैं फ्रंट एंड। तो http://localhost 80 और URL सेंड पे क्लिक करने पे 404 ये डाटा नहीं पास हो रहा है। request.file. ये तो ठीक है, फाइल नेम इमेज, पास करने में गलती दे रहा कोई, यूनिवर्सिटी वैलिडेशन पे तो इसको यहाँ भी एरर देना चाहिए, डेटाबेस कनेक्टेड, हमारा डाटाबेस MongoDB कैंपस, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे जाके, कौन है डाटाबेस, ये है ना, और इसमें रिकॉर्ड नहीं आया है, ठीक नहीं है डेटा। तो जो हमारा मॉडल बना हुआ, जो हमने मॉडल बनाया था क्या था, यूनिवर्सिटी, इसमें तूने कुछ गड़बड़ी की हुई है। required to university schema export defaults यूनिवर्सिटी, और मैंने लग रहा आपको कुछ यूनिवर्सिटी नेम इमेज, डाटाबेस बनने तक तो ठीक है, नेम और इमेज, जब हमने यहाँ इमेज
नेम इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है, कहाँ चलते हैं हम लोग, ये था कंट्रोलर में, यहीं पे एक बार ये चेक करते हैं कंसोल में क्या ला रहा है। ये कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। नेम यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नेम पे क्लिक किया, अब यहाँ पे अनडिफाइंड, यानी यहाँ पे नेम नहीं आया। यहाँ क्या फायदा हुआ देख के, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अगर मैं यहाँ पे पूरा ये भी लिख दूं, वह होगा पंगा, JSN डॉट स्ट्रिंगिफाई और पूरी रिक्वेस्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है, कुछ पता चले मुझे। तो यहाँ तो नहीं आ रहा है, कल देख छोड़ो। मुझे जो लग रहा है इंडेक्स में ये जो लिखा हुआ स्लैश, ऐसे लिखते हैं ना यूआरएल, ओ समझ गए। एक चीज हो गई, यहाँ पे ना इमेज नहीं पास की, ये कॉमा देखिए ये गलती है, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखना है, अपलोड यूनिट डॉट सिंगल, ये थी गलती, अपलोड यूनिट डॉट सिंगल, और यहाँ पे डबल कोट्स में क्या लिखना आपने, इमेज, ये लिखना, इमेज अलग से पास होगी, और ये दो ही जगह चाहिए, अपडेट में और सेव, बस। अपलोड यूनिट डॉट, क्योंकि इमेज नहीं पास हुई इस वजह से ये, देखो सिंगल इमेज है ना, जब वो उसमें होगा उसमें एरे पास करेंगे प्रोडक्ट वाले। और अब पोस्टमैन में देखोगे, सेंड पे क्लिक करो, यूनिवर्सिटी ग्रेड, एक और यूनिवर्सिटी आपने, ये लो जी, तो यहाँ पे और सेंड, तो इस तरह से ये आपका क्लियर है। तो ये ठीक था। अब उसके बाद आपका आएगा अपडेट वगैरह का, तो ऐसे बाकी टेस्ट कर सकते हैं, बस ये चीज लिखनी है। इमेज पास करना भूल गए थे, बाकी तो आपका क्लियर है जी। इतना करके आओगे, बाकी टेस्टिंग कर सकते हो आप लोग। फॉर्म डेटा, अगर इमेज पास कर रहे हो तो रॉ नहीं, फॉर्म डेटा, ठीक। ये दो मैं लिखना, देखो लिंक में कोई इमेज का लेना देना नहीं, गेट में कोई लेना देना नहीं, इसलिए सिर्फ पोस्ट और पुट में ही आपका आए।